देखो पहली बार बोलूं कि मैं गलत बोल जाए तो उसके लिए मैं पहले आप तक क्षमा मांगूंगा, ठीक है। और ये जो पकड़ा गया पाछा ही वकील हांसी वाला, ये तो 15 साल तक छाती पे पूरा तांडव कर रहा था। ये भाई ने कई बिला वकील की बात की थी, बिला 15 साल तक मतलब पूरा कर दिया था भाई साहब। वकील इसी बात को नहीं जमान थोड़ी अंगड़ी लग देर वकील साहब ऑर्डर जाके पहुंच गए। जब जिक्र चल रहा था थोड़ी देर पहला SC/ST एक्ट का, तो पहला नू बताइए एक्ट गलत है कि सही है, आप बताओ। जात का नाम पर हरियाणा में दंगा होने वाला है के उन्ना अम्बेडकर तोड़ा, उन्ना भगत सिंह तोड़ा, उन्ना गांधी तोड़ा, उन्ना परशुराम तोड़ा ना। भाई साहब तन्ने इस बात पर स्पीच दी है यार, अब ताऊ भी बोल लिया तो मेरा भी हक बना है बोलने का, थोड़ा मैं भी क्लियर कर सकूं। नहीं मैं डिस्कशन नहीं करना, नहीं मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता इसके ऊपर, आप बैठ जाइए। नहीं मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, जो आपकी तकलीफ थी वो सबकी तकलीफ है। पहली बात तो मैं बता दूं, जातिवाद पूरा है लेकिन दिखता नहीं है। जिधर लगे मैं चुपचाप हूँ, जिधर मैं अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दूंगा तो मेरी आवाज दबाई दी जाएगी। जातिवाद पूरा है, पहले अपन खुद अपना भी काम करना पड़ेगा। इसकी तो किसी का जैसे कौन थी, ये तो SPN है तो छोड़ो, जजा ने भी धमका दिया करदा, जजा ने भी नुआंगली करके किमें भी कह दिया करदा। ये मैं खड़े जाऊंगा तो मैं चमार हूँ ले तुम पहले देखो भाई चमार है, हमें तो चमार इसमें वोट देंगे। क्या जाटा का है, परशुराम बाबना ने मान लिया मारा है, अम्बेडकर SC ने मान लिया मारा है, वाल्मीकि ने मान लिया मारा है। क्यों भाई मारा सिर को नहीं, सबे सारी जातियां सिर होगा। तो इस एजेंडे में भाई यह भी बात है कि हम उन जो महापुरुष कैद कर लिए नहीं हमने, उन महापुरुषों को हमने कैद से मुक्त करवा के और उनकी फोटो घर घर में लगवानी है, ताकि कोई भाई उसको तोड़ने वाला ना बने। उसकी हिफाजत करने वाले सारे हों लेकिन तोड़ने वाला कोई ना हो। जितने भी मूर्ति तोड़ी जाए नौजवान अगले तोड़ी जाओ। और स्पेशल मेरे सामने हरियाणा में तो जाट बिरादी तो मेरा को पावन नहीं मूर्ति तोड़ी भाई संदीप है तो नहीं बेरा इस चीज का। अपना राम राम भाई 12 के सरदारा ने सारे ने राम राम तारे उनती भी राम राम। आज हमारा संगठन बहुत बढ़िया 12 खाप का चौतरा पे है, चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ है। नो को नहीं भाई एक के घर का है, दोवा का है, यो सारा 12 का 36 बरादरी का। अच्छा कोई बात आवे जब तो सर्व जाति 36 बरादरी ने एक कर लो हो, जब मौका पड़े जब न्यारे न्यारे खंड जो हो। बामणा ने न्यारा प्रधान चुनिया, न्यारी कमेटी बनाई उदन या सर्व खाप पड़े जिन्हों कहना था दादा किस बात के न्यारे बात हो भाई। चमारा ने बनाई उदन भी कहना चाहिए था, वाल्मीकि ने बनाई उदन कहना चाहिए था। खातिया ने सबसे पहला खातिया ने शुरू करी थी। अच्छा करना मास्टर हुआ करता है क्या बचपर का, हमारा एक बामण मर्यादा मास्टर है, हम बैठे थे तड़ा, हम बोले मास्टर जी और दायत का भी कहते तो नंबर आना चाहिए। बोला बनेगा दाट करना ने कई बचपरिया मास्टर ने जुंदा हो तो आमो शामी बात होती है। डाडा ले रहा है बड़ा भाई जब सर्व जाति में हम भी तो हाँ। अच्छा सुनो मास्टर जी, किसान हम भी हाँ, एक पालड़ भाई ना तो 20 रुपये फालतू मिलते हैं, मतलब 10 घाट मिलते हैं, जमीन घाट होगी। अच्छा नू बताओ हवन कराने में हमारा क्या 8 लागे थे, हवन भी करावा रहे हैं, सारे गलत है, हम टोटली गलत है भाई। न्यारे न्यारे मास्टर जी सारा 12 आगा जोड़ के कोई खिचड़ी ही तो बनाओ ना। बामण न्यारे फिरे हैं, जाट न्यारे फिरे हैं, चमार न्यारे फिरे, चूड़े न्यारे फिरे, उसमें तो फिर सर्वजाति कड़े रहेगी भाई। तो यू संगठन तो मास्टर जी जब चलेगा जब 36 के 36 आप इकट्ठे रहेंगे ना, नू तो रोजे बुकाओ हो सही आत्माता हो गए जब बताए जाएंगे। हाँ नू तो यू चौतरा बना था जिद भी थे, पाछे और भी काम थे जिद भी थे हम, अरे यू चौतरा देवीलाल ने बना जिद भी थे। सही आत्मा तो बोलोगे नहीं जब हम कह जाए भाई सही आ रहा है नहीं, हमारा कोई आँच कौन थी न्यारा संगठन बनाने की। घर तक खर्चा भी लगा चौधर करा तो 100 रुपये तो मोटरसाइकिल तेल फूका रखिया मर रहा तो इस डाल दावा थोड़ा मारा ही मर रहा हो बैठ के वहाँ, क्यों भाईचारा में जाना भी पड़ा है। तो सारा ने गल्ला लेके तो चलो तो हम 12 खाप के चौधरी गल्ला साहब भाई, नहीं तो हम न्यारा ढोल बजा लियो, हमारा न्यारा बाजा बजा लेंगे बस। हेलो सारे 12 के बुद्धिजीवी दीवाना राम राम, धन्यवाद सारे के लिए। और जो पंडित जी ने बात कही है वह दिल पर लगी है, असली बात बोल रहे थे पंडित जी, दिल का दुखा रहा था। तो इसमें पंडित जी तय दिल तय वायदा करा नेम करके बात कहा तो सारी जाता का रहेगा तो हम रहेंगे नहीं, हम रहा कौन इस कमेटी में। सीधी बात से इस कमेटी का सारी जाता का पूरा समर्थन के साथ रहेंगे।
इस कमेटी का धन्यवाद करते हैं जमा तय दिल से। जो बात मास्टर जी ने सोची है, जो बताई है, उन बातों के ऊपर खड़े उतरेंगे न्यू के न्यू। किसी बात से एक करो किसी का, उसको भी फुल शामिल रखेंगे सारी बातों में। आधी रात कह दोगे, आधी रात खड़े पावांगे, तन मन धन ते पूरा अंगा लावांगे अपने दिमाग ते। कोई खेती का काम नहीं करना, पूरी उम्र हो रही है, जहाँ कहोगे वहीं खड़े पावे। मेरी कमेटी कोट कलां की तय दिल से कर रहेगी। धन्यवाद करता हूँ मास्टर जी, इसके साथ साथ हम तय दिल से। बहुत ही आदर व मान के योग्य हमारे बारा खाप के भाईचारे के तमाम गांव से पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे भाई समान नौजवान दोस्तों, सारे राम राम भाई बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज आप सभी यहाँ आमंत्रित करे गए हो एक बुरे समय में साथ खड़ा होने वाले परिवार के गठन के लिए। संगठन बहुत बने हुए हैं, बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बुरे समय में भाई थोड़ा ये भाईचारा है जो साथ खड़ा होता है। हमारे ताऊ जी हैं, कह रहे थे, बड़ा धन्यवाद करांगे हम हमारे सारा भाईचारा का। बुढ़ाना गांव पर तो जी कमजोर गांव था, छोटा गांव था, थोड़ा जोर लग गया, हरकती थे हम, लेकिन आप सब ने हमारे को ताकत दी और इतनी बड़ी लड़ाई जीत के दिखा दी जिसकी सोचे भी नहीं था। मखौल तो बहुत उड़ा कर दे, बिलाऊ हांडा धक्के खांदे कुछ नहीं होता। और ये जो पकड़ा गया पाछे ही वकील हांसी वाला, ये तो 15 साल तक छाती पे पूरा तांडव कर रहा था, पूरे हरियाणा का कर रहा था, खाली 12 खाप का नहीं कर रहा था। इसकी तो कोई किसी के जैसे कौन थी। ये तो एसपीआर ने तो छोड़ो, जजा ने भी धमका दिया करदा, जजा ने भी नुआंगली करके किमें भी कह दिया करदा। आपकी ताकत है या पूरे 12 खाप का भाईचारे की, और आसपास के भी बहुत सारे गांव थे। बुढ़ाना गांव का तो बस की बात थी ही नहीं जी, बुढ़ाना गांव का बस की बात होती तो इतना बड़ा वाक्या हुए को नहीं। तो आप सबके हम आभारी हाँ, धन्यवादी हाँ, और बिल्कुल भीतर था आप सबका बार बार धन्यवाद करा। उस दौरान जो हमने देखा, जो सबक लिए, उस टाइम हमने महसूस करा अगबे आज तो ये भाईचारा इकट्ठा हो गया और इस भाईचारे ने इकट्ठा होकर एक बड़ी लड़ाई जीत ली। लेकिन वह लड़ाई बुजुर्गों जीतने में 9 महीने लग गए। 3 महीने तो सड़क पर बैठा रहना पड़ा और 6 महीने फिर बेरानी कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। आज कई भाई फोना पे किमें कह दे हैं फलाने के बारे में अच्छी क्यों कहो भाई, हमने भाई जूते के साए ने जब न्यू बेरा पटाओ कहा करना आटे दाल का मोल के है, अब कौन अफसर अच्छा है कौन बुरा है, समाधान क्यों करो है। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जिस बात खातर 9 महीने धक्के खाने पड़े, अगर हमारा परिवार पहले संगठित होता, हमने 1-1.5 महीना लग गया। 6 दिसंबर मेरे ख्याल में 6 या 7 दिसंबर ने शुरू कराया था और 6 जनवरी को जाके परिवार इकट्ठा हो पाया जब नारनूंद की हमने कॉल करी। नारनूंद गए, उस टाइम 10-12-15 हजार आदमी इकट्ठे हुए, जब जाके सरकार पर दबाव पड़ा, जब जाके आगे सारी बात हुई। तो जिस परिवार ने इकट्ठा होने में 1 महीना लग गया, अगर आगे कदे नौबत आ जा और कोई जमाए गरीब कमजोर भाई का गल इतनी माड़ी बन जा, उसका तो फिर रामे रुखाड़ा है जी। हमने ये महसूस कराया कि भाई बुरे समय के लिए परिवार जरूरी है, चाहे कोई किसी किस्म की आपस का मतभेद हो, चाहे मनभेद हो, लेकिन भाई बुजुर्ग सिखा कर दे, सिखा के गए हैं, आज भी तारे बीच में बैठा सुना कर दे। अब बेला में हमारा भाईचारा जो ग्रामीण भाईचारा है, वो ग्रामीण भाईचारा लाडवा पे तो जूत बजा लिया करे। एक बार खड़े होकर झाड़ लो जी। एक आप सबकी सिखाई गई बात है जी कि भाई हमारा भाईचारा लाडवा पे तो जूत बजा लिया करे अच्छे टाइम में, लेकिन माड़े टाइम का इकट्ठा जरूर पाओगा भाई। लेकिन हमने वो थोड़ा सा उस चीज में जी फर्क देखा, माड़े टाइम में भी उतनी एकता जो हमने चाहिए थी, बार बार समाज ने जिसकी जरूरत हो है, वह माड़े टाइम की अपनी एकता कमजोर पड़ रही। तो पहला जो कारण है जी, जिसका कारण हमने 13 सितंबर जब बुढ़ाना वाला मामले में धन्यवाद करें आप सभी का, उस दिन हमने महसूस करी कि हमने परिवार बनाना जरूरी है भाई। जो अच्छे टाइम में बेशक साथ ना खड़ा हो, लाडवा के टाइम पे बेशक जूत बदांदा हो, लेकिन भाई माड़े टाइम में जरूर गल्ला पावे। तो पहली आवश्यकता आपको एकजुट होने की इसलिए है बुजुर्गों, बुरा समय किसी का बता के नहीं आता। बुढ़ाना पा गया, कुछ साल पहले मिर्जपुर पे था, और गामा दर गामा तो भाई बहुत तरह के तमाशे रोज देखने में मिले हैं। को गरीब कमजोर भाई हुआ हो, बोलता को नहीं, बोल रहा है तो पड़ोसी उड़ोसी उसका साथ नहीं देंगे। तो बुरे समय में साथ के लिए आपको भाईचारा और परिवार का गठन जरूरी है। दूसरा जरूरी है जी, जो समाज में रोज की समस्या है, ये फोना पे देखा हाँ, आजकल तो सारे हमारे बुजुर्गों तो रही फोन हो गए, दुनिया भर की बात सुनने मिला है। कोई नु है जात का नाम पर हरियाणा में दंगा होने वाला है, पीछे यो एडीजीपी वाला मामला में देखा, 5-7 दिन तो ऐसा माहौल बना दिया जनू तो दंगा होगा। बिलावे दंगा होगा हरियाणा में तो जाट का, मजदूरों का, दलितों का, अरे गांव में कोई बातें नहीं, किसी गांव में आपस का न्यू भाईचारा। तो दूसरी जो आवश्यकता है जिसके लिए परिवार को और सभ्य बुजुर्गों को एकजुट करना जरूरी है, वो ये है कि वह समाज की असली समस्याओं के बारे में चर्चा हो। जो जातिवाद का जहर राजनीतिक लोग हरियाणा में बार बार डालें,
कई बार क्या करें मिला जातिवाद की समस्या, जातिवाद की समस्या नहीं है जी हरियाणा में राजनीतिक जातिवाद। राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई 1 और 35 का नारा देकर राजनीति करती है, कोई 34 और 2 का नारा देकर राजनीति करती है। उनको संदेश देना जरूरी है पूरे समाज को और पूरी व्यवस्था को, अगर हरियाणा में कोई जातिवाद नहीं है, वह झूठा दिखावा है। और उसके लिए जरूरी है कि आप परिवार के रूप में 36 बिरादरी के रूप में एकजुट हो। अगर 36 बिरादरी एक परिवार के रूप में एकजुट होगी तो 1-2 राजनेता, 1-2 कोई अपना राजनेता का चमचा हरियाणा का भाईचारा खराब करा के, जो पहले हमने कई बार बुरा समय देखना पड़ा जात के नाम पे, वो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और तीसरी जो हमने आवश्यकता महसूस करी, मन ने महसूस करी, बड़ा लंबा सार्वजनिक जीवन हो गया जी, पंचायत में जानते भी लंबा टाइम हो गया। एक बड़ी भारी कमी मैंने देखने मिली, अब जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो समाज खातर 2 रुपये लाने की हिम्मत भी रखे हैं, रांगड़ी कटान की, नुकसान ठान की हिम्मत भी रखे हैं, वह सारे घर में बैठ गए। उन सब ने न्यूट्रल लागन लग गया, अक मेरे वर्गा को बांध के मंडा साहब हो कि मैं बात पे इज्जत तार ले। शाना समझदार पंचायती न्यूट्रल लग गया, अगे संदीप वर्गे 5-4 बैठेंगे चुगुरद है, एक जना किलकी मारेगा, दूसरा कि मैं भूंडी बात कह देगा, तना तले बैठना पड़ जाएगा। अगर समाज में कोई बीमारी है, उस बीमारी का इलाज वो लोग कर सके जो समाज खातर की में करण की हिम्मत रखते हो, और वो लोग जो घर बैठने पर मजबूर हो गए कुछ बेशरम लोगों का कारण, तो मेरे भाई समाज सुधरेगा नहीं, समाज का नाश हो जाएगा। हमने देखा इस बुढ़ाने वाले मामले पे, जमा देसी घी वर्गे प्योर निखड़ू, हमने गामा गला 20-20 आदमी देखे, बड़े ईमानदार हमने नौजवान देखे, लेकिन उन्हें मौका तो कौन मिलता अपनी बात कहने का, उन्हें को बोलने को नहीं देता। 20 आदमी जुंडली बनावेंगे, फलाना न्यू है धकड़ा न्यू करके बेचती, अगला दोबारा पंचायत का लखानदा ही को नहीं, गांव ते लेके खापते लेके सारा हरियाणा किया है बात। तीसरी बात जी, जिसका खातिर एक अच्छे परिवार का गठन जरूरी है। 36 बिरादरी के जो बिल्कुल जागरूक भाई हैं, बहुत सारे हमारे 60 साल में 58 साल में रिटायर हो जाए सरकारी कर्मचारी, विशेष तौर पर रिटायर फौजी हैं, विशेष तौर पर जो टीचिंग के प्रोफेशन अध्यापक जो हैं, उनने सारी जिंदगी देश की सेवा करी, समाज की सेवा करी। वो भी चाहे हैं कम बुढ़ापे में समाज की सेवा करके जावा, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। मौका क्यों नहीं मिलता? फिर वह बात है, मेरे वर्गे खड़े हो जाए 5 बात ने रोड़े रुड़ा के अगला की बेइज्जती करके अगला न्यू कर दें, दोबारा आइए ना भाई, नहीं तो और बेइज्जती होगी। तो बुजुर्गों, सभ्य समाज के सभ्य लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको एक मंच मिले, परिवार मिले, अवसर मिले, उसके लिए एकजुटता जरूरी है। और आप तमाम जो मेरे भाई यहाँ पहुंचे हो, ये 3 मेरे हिसाब से जो मेरी समझ थी उसको लेके मैंने मास्टर जी यहाँ निवेदन कराया, तमाम भाईचारा निवेदन कराया, अगजी परिवार का गठन करो। और इसमें किस तरह के आदमी चाहिए, जिस तरह के आप आदमी आ रहे हो, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपने समझाऊंगा आप किस तरह के आदमी हो। बात कहना, बड़ी बात कहना और फिर लुक जाना सारा देश ना है, चेहरा चमकाने खातर बड़े दावे कर देना सब ना है, लेकिन आप वो ईमानदार सच्चे आदमी हो जो समाज खातर किमें करना चाह रहे हो। गणे नहीं 200-300 साल पहले अकबर का राज होया करता। अकबर एक दिन बीरबल ने बोला, बोला बे बीरबल न्यू गण के बता दे अब समाज में ईमानदार आदमी कितने हैं, समाज में सच्चे आदमी कितने हैं। बीरबल ने बोला जी सांझे तक बता दूंगा। बिलाईसी के मशीन ले रहा है, वह सांझ तक ईमानदारा का तोड़ कर देगा, गिनती कर देगा। बोला देख दे जाओ जी। बीरबल ने क्या कराया, पूरे शहर के बीच में चौक के ऊपर एक खाली बड़ा टैंकर खड़ा करवा दिया। खाली टैंकर खड़ा करवा के और उसमें शहर में मुनादी करवा दी, अकबर जो आदमी अपना अपना सच्चा मानना है, जो आदमी अपना अपना ईमानदार मानना है, वो एक दूध का लोटा उस टैंकर में डालियो भाई। सांझ ने बोला जितने लोटे दूध के पावेंगे गिनती हो जाएगी, उतने आदमी ईमानदार हैं अपने शहर में। मतलब तरीका तो बढ़िया टोया बीरबल, सांझ लग तो तोड़े हो जाएगा ईमानदार कितने। तो जी सारा दिन हो गया, लोग अपना अपना लोटा डाल दे रहे, सांझ होगी। अकबर बोला चाल बीरबल, बिला गिनती करांगे शहर में ईमानदार कितने। बिला चालो जी। चले गए जी, टैंकर का ढक्कन खोलिया जी, टैंकर पर पाया ठाडा भरया, जमा चोटी लग ठाडा पाया, लेकिन वो ठाडा पा जी पानी का भरया। सारे मेरे वर्गे समझदार थे, सोचा भाई लोटा तो दूध का काला गेरे, क्या होगा मैं एक लोटा पानी का ठोकूं, गिनती मेरी भी हो जाएगी। आसान तरीका पा गया जी। अकबला इतने सच्चे आदमियों बीच में मन कौन देखा है, सारे ने पानी का लोटा ठोका, ठाडा ठोक दिया टैंकर। पूरे शहर में जी 10 आदमी अगर ऐसे होंगे, सोचने की बात है, पूरे शहर में मान लो 90% आदमी माड़े थे, 10 आदमी सच्चे होंगे, दूध का लोटा गेरने वाले होंगे, तो किसी ने नू नहीं बेरा पटा था बेईमान कहे हैं ईमानदार कहे हैं। 90% आदमियों की जो बेईमानी थी वो 10% सच्चे आदमी उसने खारिज कर देंगे। वो जो पानी था वो पानी नहीं, दूध दिखर चवा काचीला सी, लेकिन कोई न्यू कहने वाला नहीं था कि बस सारा सुद्धा बेईमान है। अगर 10 आदमी भी समाज में दूध का लोटा डालने वाले होंगे तो न्यू मान के चलो सारा समाज की गंदी ने ढक सके। और आप 10 नहीं हो, आप गांव का गला, हम तो 10 ईमाना थे, गांव का गला 20-20, 30-30 आदमी तो आड़े बैठे हो। और बुढ़ाने वाला मामला में चूंकि उस समय बुआरा बुरा हो रहा था, सैकड़ों ही संख्या में आप इकट्ठे होकर गए हो। तो जी आप दूध का लोटा डालने वाले आदमी हो,
आप सारे समाज की गंदगी ने, भ्रष्टाचार ने और ये जातिवाद का जो जहर है इसने खत्म करने में 100% सक्षम हो। जो बेईमान लोग हैं, जो समाज में ठगने वाले लोग हैं, वह लोग संख्या में बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो संगठित हैं और संगठित होने के कारण कोई देश पर राज कर रहा है, कोई प्रदेश पर राज कर रहा है, कोई व्यवस्था पर राज कर रहा है। तो बुजुर्गों, मेरी बात को मैं यही विराम देते हुए आप सभी से अपील करूंगा, मास्टर जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि हमने एक ऐसा सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार बनाना चाहिए जिसमें 36 बिरादरी का कोई भी भाई जो समाज के लिए कुछ भी करना चाहता हो उसको मौका मिले। सर्वजातीय का मतलब सभी जातियों का प्रतिनिधित्व जिसमें हो। गणतांत्रिक का मतलब जिसमें रेख की सुनी जाए। ऐसा नहीं हो एक आदमी को आगे कर दिया, वो आदमी अपनी चलाओ, बार बार हमने देखने में मिला है। एक आदमी को विधायक बन जाओ, एक आदमी को प्रधान बन जाओ, वो सारा सौदा नहीं सोचे मेरी अगली पीढ़ी लग भी मैं प्रधानी या चौधर दे के जाऊं। तो बुजुर्गों, गणतांत्रिक जो व्यवस्था थी ये देश की हमारे की मूल व्यवस्था थी। गणतांत्रिक व्यवस्था से ही खापे बनी है। पहले इनको गण कहा जा करता, अब इनको खाप, राम राम भाई, अब इनको खाप कहा जाता है। तो गणतांत्रिक व्यवस्था की खास बात ये थी, जो सब तक पाछा आदमी बैठा है, सब तक कमजोर बैठा है, उसने भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। फिर वो सारे भाई मिलके अपना फैसला करेंगे, जो सही बात लागेगी सारे उस पर एकमत होंगे, सर्वसम्मति तक काम करेंगे। यह व्यवस्था थी, यह व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था बिगड़ के जब एक आदमी के कब्जे होने लग गए, एक आदमी का हाथ में सारी ताकत आने लगी, उनने फिर अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। और मर्जी चलाने का नतीजा है हमारे समाज में भेदभाव बढ़ा, हमारे समाज में गरीबी बढ़ी, हमारे समाज में कुछा का हाथ में तो सारी ताकत आ गई, सारे संसाधन आ गए और कुछ जमा पाछे रह गए। तो बुजुर्गों, ये गणतांत्रिक व्यवस्था जो है दोबारा लानी जरूरी है। और इसमें कोई संगठन नाम रखने की बजाय मेरा व्यक्तिगत निवेदन था, इसको हम परिवार का रूप में लेवा। संगठन तो बतेरे बन रहे, लेकिन परिवार थोड़े रह रहे, परिवार तो जो थे वही टूटने लग रहे। तो हमने परिवार को ही बनाना जरूरी है। तो बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा होने के लिए मास्टर जी ने जो ये प्रस्ताव रखा है, इसको मैं 100% सहमति देते हुए सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार बनाने की जो व्यवस्था आप करोगे, जो भी तरीका आप अपनाओगे, उसमें 100% सहमत हूं। और आप सभी से मैं अपील करता हूं, सारे भाई अपनी अपनी राय रखें, इस दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने का काम करें। जी देखो, पहली बार बोलूं कि मैं गलत बोल जाए तो उसके लिए मैं पहले आप तक क्षमा मांगूंगा, ठीक है। तो जिक्र चल रहा था थोड़ी देर पहला SC/ST एक्ट का, तो पहला अनु बताइए एक्ट गलत है कि सही है, आप बताओ ना। भाई साहब तन्ने इस बात पर स्पीच दी है यार, अब ताऊ भी बोल लिया तो मेरा भी हक बना है बोलने का, थोड़ा मैं भी क्लियर कर सकूं। नहीं कौन रुक जाओ, ताऊ ने एक बात कही थी, बोला SC/ST एक्ट बोला हंसी में खोल चुटकले उन पर लगाए थे, ऐसी बात नहीं है। जिद आदमी को जब मान सम्मान पर ठेस पहुंचे है नहीं, और जित कोई चारा नहीं चलता नहीं, गरीब मजदूर आदमी पर कोई थाना बनाने का भाड़ा नहीं है। और कोर्ट कचहरी में चक्कर मेरे सामने DGP भाई पूर्ण भी न्याय मिलने में 9 दिन लगे, मिला भी है को नहीं। इतना बड़ा अधिकारी जातिवाद का शिकार होया। पहली बात तो मैं बता दूं, जातिवाद पूरा है लेकिन दिखता नहीं है। जिद लगे मैं चुपचाप हूँ, जिद मैं अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दूंगा तो मेरी आवाज दबाई दी जाएगी। जातिवाद पूरा है, पहले अपन खुद अपना भी काम करना पड़ेगा। कानून बना जाकर गलत खातर है, या आप नहीं पता कानून है तो इस देश में मतलब न्याय व्यवस्था चरम लले है, कम होगी। क्योंकि कम क्या है, जो ऊपर बैठे हैं वे न्याय नहीं देना चाहते कि मैं राजनीतिक अपनी सी है जो मतलब न्याय देने के लायक है नहीं। क्यों आप चुना इस आदमी ना, हाँ वो क्यों आप चुना, हाँ जाति का धर्म के आधार पर वोट तो आप सही ईमानदार आदमी ने देंगे नहीं। ये मैं खड़ा जाऊँगा तो मैं चमार हूँ ले तो पहले देखो भाई चमार है, हमें तो चमार इसने वोट देंगे, जाट खड़ा जगह तो जाट ने वोट देंगे। ये आपने छोटा उदाहरण दे दी, मेरे पर मैं पहली बार रिजर्व आई थी नहीं, मेरे सामने 70-75 साल में रिजर्व आई, लेकिन अब की बार भी उनका गरीबा का खा दिया गया। उड़ा ये भी कौन है, जर्नल कास्ट है, सरपंच है, वो लिया के ब्याह कर लिया रहा, लेकिन ऐसी कास्ट की लेकिन है कि वो आप नहीं पता सोने कास्ट में। जित लगा आप इन चीज़ों का विरोध नहीं करांगे, नहीं सब मिलकर है और बराबर का भाई की आवाज़ नहीं उठावांगे, मौका सबने मिलना चाहिए। वो दोहरा बैठ कर खा लिया पी लिया, योग जातिवाद की बात नहीं होती। जित बात अपने अधिकार की आवा है नहीं, अधिकार के लिए मैं खड़ा हूँगा। जित मेरा पूरा समाज, पूरी 36 बिरादरी मेरा शौक करेगी, जित जातिवाद खत्म होगा। और कानून भाई साहब इसी बात को नहीं, ये भाई ने कई बेला वकील की बात की थी, बेला 15 साल तक मतलब पूरा कर दिया था। भाई साहब वकील इसी बात को नहीं, जमान थोड़ी अंगड़ी लगती है, वकील साहब ऑर्डर जाके पहुंच गए। वकील तो सारे हैं, ये मैं कल ना रेप कर दूंगा तो मेरा भी केस लड़ी ना कोई वकील जरूर मिलेगा। 302 का अपराधी उसका भी वकील कोई ना कोई केस लड़ा है, लेकिन क्या पहले आप अपराध करा हाँ, जिद कोर्ट कचहरी मर्जी थाना में जावे हैं और जिद वकील ने जगह मिला है। तो पहले तो अपने समाज में आप खुद समझाऊँ, मैं समझाऊंगा मेरे समाज ने, आप समझाओगे आपके समाज ने। और ये आने में लगभग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जावे है,
आपने पता सबसे ज़्यादा मूर्ति को भारत में तोड़ी जाओ तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाओ, क्योंकि आपने आज लगन पढ़ाया को कह संविधान लिखा भाई, वो तो समार था संविधान लिखने, वाक्य में समार थे भी नहीं है, मार जाति थे महाराष्ट्र थे, यूँ आपने बता दी महापुरुष सबके हैं। मोस्टली SC/ST एक्ट क्या कहने, SC/ST एक्ट के जितने भी मामले हैं लगभग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी पाओगी, उस पर पाओगी भी भदौड़ में तोड़ी थी 2 भाइयों ने, उनने कहा उससे 1 साल पहले होली पे रोड़ा किया था तो उन्होंने सर्वजात ने क्या किया भाईचारा में मामला निमड़वा दिया, बढ़िया बात थी निमड़वा दी, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने क्या किया बाकायदा वीडियो बनाई हो मूर्ति तोड़ी देंगे उनकी वीडियो में आई है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी वो नाम टेक दे उनका। तो जिद लगा पे नहीं समझाओगे नहीं अपने बालका है भाई ये महापुरुष सबके हैं भाई, न संविधान बना छोटू राम सबके महापुरुष थे, ना किसी एक जाति के, ना किसान खातर गिरा, 36 बिरादरी खातर गिरा उन्हें, भगत सिंह किसी एक कास्ट नहीं थे, देश की आज़ादी दिलाई तो सब लग दिलाएगी है। जिद लगा पे नहीं समझाओगे नहीं अपने समाज के बच्चों ने, खासकर नौजवानों ने, जितने भी मूर्ति तोड़ी जाए नौजवान अगले तोड़ी जाओ। और स्पेशल मेरे सामने हरियाणा में तो जाट बिरादरी तो मेरा को पावन निका मूर्ति तोड़ी भाई संदीप तो नहीं बेरा इस चीज़ का, जिद लगा पे उन्हें नहीं समझावांगे नहीं भाई, कोई नहीं मैं थोड़ी ही तो कानून किसके लिए, कानून का डर है गलत आदमी ने, मैं तो इतनी बात कहना चाहूँ। आप बढ़िया पहल करिए आप सभी ने, हाँ मैं भी इसलिए आए हाँ, लेकिन नरेंद्री एक आदमी ने दोषी नहीं देना चाहिए, गोल करनी चाहिए इस चीज पर। और आगे भाई संदीप है क्या जाटा का है, परशुराम बाबना ने मान लिया मारा है, अंबेडकर SC ने मान लिया मारा है, वाल्मीकि ने मान लिया मारा है, क्यों भाई मारा सिर को नहीं सबे सारी जातियां सिर होगा। तो इस एजेंडे में भाई यह भी बात है कि हम उन जो महापुरुष कैद कर लिए नहीं हमने, उन महापुरुषों को हमने कैद से मुक्त करवा के और उनकी फोटो घर घर में लगवानी है, ताकि कोई भाई उसको तोड़ने वाला ना बने, उसकी हिफाजत करने वाले सारे हों लेकिन तोड़ने वाला कोई ना हो। ये भी हमारे एजेंडे में है, इसके अंदर समझे भाई संदीप है। तो इस बात नहीं है कि हम जो है न्यू मतलब सिर्फ छुक्का बंद लगाने के लिए ये लोग इकट्ठे को नहीं कर रखे, ये मानना है कि भाई अपने अंदर दूरियां हैं, कुछ समझ हमने बहुत कुछ करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जब आप जैसे नौजवान हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे ना तब हमने इसमें सफलता मिलेगी। आप इस बात को छोड़ के भाई उन्ना अम्बेडकर तोड़ा, उन्ना भगत सिंह तोड़ा, उन्ना गांधी तोड़ा, उन्ना परशुराम तोड़ा, ये तोड़ने वाले भी हमारे तुड़वाने वाले भी हम हैं। अगर हम उनको सबके लिए रखा नहीं, अब भाई तो सबका है, सबके पूजनीय हुए, अंबेडकर हमारा पूजनीय को नहीं के, उनका संविधान को हम मानते हैं, अक्सर से मानते हैं, जो वो संविधान का है उसके ऊपर पूरी तरह से चलते हैं। लेकिन क्या अधिकार है कि भाई एक कोई कौम उसने अपनी कैद कर ले। भाई छोटू राम ने सबके लिए काम कराया, अब छोटू राम को अगर जाटे फोटो टांगे बैठे रहे तो दूसरा काम कौन कराया भाई उसने। तो ये सारे की सारी बातें भाई मिलजुल के हल होंगी। आगे जब ये कमेटी बन जाएगी और गांव में जाके काम करेगी तब ये शिकायत रखने का समय है। और मेरे भाइयों का अनुरोध है कि ये पर्सनल शिकायत ना रखें, सिर्फ एजेंडे का भाई आपने समर्थन है ना है उसके अंदर क्या है उसके ऊपर बात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आप बोलना चाहो? संतुष्ट तो हो गया? हाँ ठीक है। बात थी मेरा भाई ये भाई भतीजा जो भी बोल रहा था, बेटा जो तकलीफ आपकी है वो सब के इसको खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नहीं मैं डिस्कशन नहीं करना, नहीं मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता इसके ऊपर, आप बैठ जाइए। नहीं मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, जो आपकी तकलीफ थी वो सबकी तकलीफ है। हम तो ये कहते हैं भाई भाईचारे को जोड़ना है बस। चलो मास्टर आगे बढ़ाओ। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सभी के चरणों में मैं नतमस्तक होकर के आपके चरणों की रज जो अपने माथे पर लगाता हूँ। साथियों, कई दिन से जब भी कहीं बैठते थे तो एक ही चर्चा हो, आमतौर पर अपने नहीं सभी जो खाप तपे हैं जितने भी हैं वहाँ एक ही बात चल रही है। और समय की सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारा देहात जो आपस में बहुत बड़े भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ गले मिल के रहा करता, आज उनके अंदर इतना विद्वेष पैदा हो गया कि ये SC/ST एक्ट वगैरह का भी प्रावधान जो खड़ा हो गया। बहुत से गाँव में तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी होगी कि भाई साधारण सी हंसी ठट्ठे में किसी ने कुछ बोल दे तो उसी का दुष्परिणाम हमें भुगतने को दिन रात देखने को मिल रहा है।
तो एक बात सामने आई कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन तैयार करें और उसकी शुरुआत अपने 12 से शुरू कर दें। ये अपने बुढ़ाना जो था, धन्यवाद प्रस्ताव पास करने के लिए, लोगों का धन्यवाद करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया था, तो वहाँ ये प्रस्ताव रखा गया था कि भाई अगर आप सभी सहमत हों तो अपने खाप से ये सर्व समाज एकता गणतांत्रिक संगठन का कोई गठन आप कर लें, तो क्या आप सहमत हो? तो सभी ने हाथ उठा के ये सहमति दी थी कि भाई बहुत अच्छी बात है, इसका काम शुरू करो। और अगर हमारा भाईचारा बन जाता है, देखो ये बूढ़े बैठे हैं कई, कितना मज़े की बात थी कि आप इकट्ठे बैठे आ रहे थे, और भिन्न भिन्न जातियों के ऊपर जो है नहीं ऐसे चुटकुले बने हुए हैं जिनको लोग कह कह के आपस में हंसी ठट्ठे और मजाक कराया करते बने हुए हैं कि ना, अपने जाट पे भी, चमारा पे भी, बामणा पे भी, दूसरी जातियां पे भी। तो इस तरह के चुटकुले कह कह के लोग हंसी मजाक करा रहे थे। कड़ियाँ SC/ST एक्ट की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब कुछ ऐसे सामाजिक संगठन खड़े हो गए, एक राजनीतिक हस्तक्षेप इतना हो गया कि उन अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट की पूर्ति के लिए या अपनी चौधर दिखाने के लिए जो है समाज को जो टुकड़ों में और जातियों में बांटना शुरू कर दिया। तो उससे वो तो लाभ उठा के बैठे हैं AC कमरे में, और आपा ने तो भाई इन्हें खेता में रहना है, इसे जांडी के तले जोटे लाने हैं, इसे के तले हुक्का पानी पीना है, यही आपा ने मेहनत करनी है। अगर हमारा आपस का मेल नहीं होगा, आपस का प्यार नहीं होगा, तो हमारा कम से कम देहात में जीना बिल्कुल दुर्भर हो जाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को की सहमति से अपने सर्वजातीय जो एकता को लेकर के हमने ये सभा बुलाई है कि भाई इसमें सभी जातियों के प्रतिनिधि हों, सभी जातियों को उचित नेतृत्व मिले। अब कई तो ऐसा है, एक चलन है वो जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली ने खा जाए नहीं, तो समाज में भी ये है, किसी के 10 घर फालतू हों तो 5 घर रहना ना जीण दिंदा। कोई जाति बड़ी है तो छोटी जाति के लिए तकलीफ पैदा हो जाए है, और जो छोटा जो भी अल्पसंख्यक है वो इन्हों सोचा जानू 13 28 12 में कोई पाली नहीं, अपनी समस्या में कड़ा जाएगी को। तो अगर ये मंच ऐसा बढ़ जाता है आप लोगों के सहमति से, तो गरीब से गरीब और छोटे छोटे आदमी को अपने न्याय के लिए जो है नहीं खड़ा होने जगह मिल जाओगी। ये सोच लेकर के हमने इसके को आपको कष्ट दिया है। तो इसकी कुछ जो हमारा एजेंडा है वो मैं आपके बीच में रख दूं। एक अपील मैं और करूंगा, जो भी वक्ता बोल रहे, ना हम किसी के खिलाफ हैं, ना हमने किसी की निंदा करनी है। कोई काम कैसा ही कर रहा है वो अपने आप हिसाब से कर रहा है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ना हमारा कोई ख्वाब से विरोध है, ना किसी व्यक्ति विशेष से विरोध है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के नंबर प्रार्थना, जो वक्ता बोल रहा है किसी के पर्सनल अटैक नहीं करेगा भाई। जब पर्सनल अटैक करेगा तो वो कृपया आप बिना कहीं जो है नहीं चौतरे तो तला उतर जाओ। हमने ना किसी के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ना हमने किसी की बेइज्जती यहाँ करनी है। तो मैं ये एजेंडा कुछ लिखा है उसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। अगर आप इससे सारे सहमत हो तो हाथ खड़ा होकर करके जवाब दे दियो। तो हमारा नारा है एक साथ मेरे साथ लगाओगे। मैं कहूँगा जात पात छोड़ो, आपने कहना है भाईचारा जोड़ो। जात पात छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। दूसरा है सर्व समाज एकता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरा है सर्व समाज होगा एक साथ, बढ़ेगा आपस में विश्वास। जब अब सारी जातियों के लोग साथ साथ मिलकर चलेंगे तो अपना आपस में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास घट गया है उसको कहीं बढ़ाने का हमें वो मिलेगा। तो मैं ज़्यादा लगता हूँ जात पात छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। जात पात छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। सर्व समाज एकता मंच जिंदाबाद। सर्व समाज एकता मंच जिंदाबाद। सर्व समाज होगा एक साथ, बढ़ेगा आपस में विश्वास। आज दिनांक प्रथम नवंबर 2025 हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर बाराखाप के सर्व समाज ने बाराखाप के प्राचीन चबूतरे पर इकट्ठा होकर सर्व समाज गणतांत्रिक परिवार संगठन बनाने और इसकी कार्यकारिणी का विधिवत गठन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
कार्यकारिणी में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए निम्नलिखित पद सृजित किए गए हैं कि भाई सारी जातियां ने इसके अंदर सहभागिता मिले, उनका प्रतिनिधित्व हो, तो इसके लिए ये पद हमने सृजित करे हैं। नंबर 1 संयोजक, नंबर 2 मुख्य सचेतक, नंबर 3 प्रधान, नंबर 4 वरिष्ठ उप प्रधान, नंबर 5 उप प्रधान जनरल कैटेगरी से, नॉन जाट से, उप प्रधान एससी वर्ग, उप प्रधान बीसी वर्ग, उप प्रधान अल्पसंख्यक वर्ग, जो सचिव, सह सचिव, प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष, ये हमारे पद होंगे इसके अंदर, जिसमें सारे वर्गों की जो है सहभागिता इसके अंदर सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त इस अभियान से जुड़े सभी गांवों से समाज के समर्पित समाज सेवी जो सोचे हैं भाई गांव में शांति हो और भाईचारा हो और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के वही माहौल हम पैदा करें, इस तरह की जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं, उन समाज सेवियों को प्रमुख सलाहकार के रूप में लेकर के हर गांव से एक कमेटी का गठन किया जाएगा गांव-गांव में, और वो कमेटी इस पूरी कार्यकारिणी पर जो ये अपन 12 आदमी चुने हैं ना, इनके ऊपर उस कमेटी का पूरा नियंत्रण होगा। ये खुले नहीं होंगे भाई मन माया जो कि मैं कह दिया या कर दिया या किसी के खिलाफ कुछ भी है, ये बात ये नहीं करेंगे। इसके ऊपर उस कमेटी का नियंत्रण होगा जो गाँव से अपन ने बनानी है। यह मंच ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक आदि का भेदभाव किए बिना सर समाज की भलाई के लिए कार्य करेगा। नो नहीं भाई कोई नो सोचे यो जाट है, यो ब्राह्मण है, यो और है, भेदभाव किए बिना ही ये कार्यकारिणी, ये सारे के सारी जो हमारी कमेटी है सबकी भलाई के लिए काम करेगी, किसी एक के लिए नहीं। नंबर 2, यह मंच गांव या किसी समाज की साझी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार और प्रशासन के बीच कड़ी का काम करेगा। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, किसी गांव में पानी की समस्या है, किसी में कोई गली की समस्या है, किसी में अस्पताल और दूसरी समस्याएं हैं, तो वो अगर साझी समस्याएं हैं वो इस मंच के सामने जब आएंगी तो सरकार से और प्रशासन से मिलके, क्योंकि एक आदमी कोई जावा है तो उसकी कोई नहीं पूछता, लेकिन जब कार्यकारिणी जाओगी तो प्रशासन के भी सरकार के भी चौड़े पार हो जाए हैं और वो जा करके उनकी समस्या को हल कराने का काम वो करेंगे। उस गांव में खुद जाने की कोई ज़रूरत नहीं, उस समाज में खुद जाने की कोई ज़रूरत नहीं, या कमेटी जो मंच है वो काम करेगा। नंबर 3, विशेष परिस्थितियों में मान लो कोई कत्ल हो जाता है, भगवान ना करे, कोई और बहू बेटी का मामला हो जाता है, तो ऐसे मामलों में हमारी कमेटी जो है वो चिट्ठी पाड़ के दूसरी खापा का या संगठन का सहयोग लेगी और हम उनको सहयोग देंगे भी। चिट्ठी पाड़ के अगर मान लो कोई ऐसी बड़ी समस्या आ जाए है तो उसको हल करने के लिए हम दूसरी खापा में संगठन का सहयोग लेंगे और उनको सहयोग देंगे। नंबर 4, यह मंच किसी खाप संगठन की किसी कार्यकारिणी का विरोधी नहीं है। कोई नहीं सोचा नहीं भाई ये तो खाप विरोधी है फलाना है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई विरोधी नहीं, कोई खाप अपना काम करी है, ये हमारा सौभाग्य है। अगर मैं अपने गांव में इसमें खाप में 2 सामाजिक संगठन काम करने के लिए आगे आने लग रहे हैं तो ये तो और बड़े सौभाग्य की बात है पूरी खाप के लिए, तो हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। नंबर 5, यह मंच सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध गांव दर गांव जन जागरण अभियान चलाएगा। जो गामा में ही भाई बहुत सारी भ्रूण हत्या है, भाई आजकल लड़के लड़की के जो मामले हो रहे हैं, शिक्षा के बारे में, नशे के बारे में, दूसरी और अनेक कुरीतियां हैं, डीजे है, आज डीजे के सामने भाई 4 पीढ़ी इकट्ठिए नाचे हैं, कोई शर्म नहीं रह रहा। तो इन सारी बातों के ऊपर बैठ करके और गांव दर जाके जात पात के विरोध, नशे के विरोध और कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरण अभियान ये मंच चलाएगा। नंबर 6, आपसी विवादों को बातचीत द्वारा पंचायती तौर पर हल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि हमारा ग्रामीण सर्व समाज को
तथा कथित जातीय आधार पर बने संगठनों और राजनीतिज्ञों के चंगुल से बचाया जा सके। आज ये जो जितने भी संगठन बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो संगठन अपना भाई तेसी नहीं है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ। हमने SC-BC का भी देख लिया और अपने सवर्णा का भी देख लिया। वह अपना लाभ उठाने के लिए तो ज़रूर खड़े हैं, लेकिन अपने लिए, अपने दुख के अंदर वो कभी नहीं आते। आग लगाने के लिए आ जाएंगे, आग बुझाने के लिए कभी नहीं आते। तो मेरा सभी मान्यवर, सभी जातियों के यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उनके चंगुल से बचो, राजनीतिज्ञों के प्रोपेगेंडे से भी बचो, और ये जो स्वयंभू संगठन बनाए बैठे हैं उनसे भी बच करके और इस समाज को बचा लो, ताकि हमारा जो भाईचारा है वो उसमें कोई दरार ना पड़े। नंबर 7, इस मंच का कार्यकाल। इसको अब कार्यकाल आप बताओगे कि भाई यो 2 साल खातर बनाना है, 3 खातर बनाना है, 5 खातर बनाना है, कितने साल इसके लिए अवधि आप रखना चाहो वो बता दो यार। मैं है बतलाओगे जी, सारे अपने सुझाव देंगे। सर मैं परखे जाओगे जो आओगे, बढ़िया होंगे तो लोग आगे बढ़ा देगा। देखने में सुझाव देंगे जी सारे, एक बीच में आगे क्यों अवधि के ऊपर बात है। मान लीजिए 3 साल रख लो, फिर भी इसमें एक धारा ये जोड़ देंगे कि भी 3 साल में मान लो वो अच्छा काम करता है तो फिर ये मजलिस बुला करके एक्सटेंड उसको 2 साल के लिए करा जा सके, और फिर 5 साल के बाद पूर्णतः जनआईसी बुला करके। चलो इसके ऊपर विचार विमर्श भी हो जाए। बलजीत, विचार विमर्श कर लेंगे। अभी 3 और 5 की बात आ रही है, तो जो भी आप उचित समझाएंगे वो समय इसमें रख लेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव है, 3 साल सुझाव है कि 3 साल के लिए जैसे रख लिया, उसके बाद अगर कार्यकारिणी खड़ी उतरे है तो भाई इसको समय हम फिर भी और बढ़ा देंगे। और कार्यकारिणी को निरंकुश नहीं है भाई, या जो कमेटी बनेगी या कोई कार्यकारिणी का जो भी पदाधिकारी है, अगर वो इस एजेंडे के अनुसार काम नहीं करेगा तो ये कमेटी कभी भी उसको वापस बुला सके है और उसकी जगह किसी दूसरे को बैठा देगी। कदे कोई चौधरी बन के नहीं मानने तो आड़ा टणी है कोई नहीं। तो चाहे 5 साल का कार्यकाल हो कितना हो, लेकिन वो अगर काम ठीक नहीं करेगा तो उसको बीच में हटा दिया जाएगा, स्पष्ट शब्दों में है। इसके अतिरिक्त भाई समय समय के ऊपर जो भी सुझाव आवेंगे उसको इस एजेंडे के अंदर आगे शामिल करते रहेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। हमारे जो मंच है, ये जो गणतांत्रिक संगठन हम बना रहे हैं, इसके जो मोटो हैं, हमारे जो असूल हैं, उसके ये 3 कबीर जी के दोहे हैं, वो मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से खैर। ये जो संगठन बनेगा, जो कार्यकारिणी बनेगी, जो कमेटी बनेगी, वो ना किसी की दोस्त है और ना किसी की दुश्मन है। वो वही काम करे जो न्याय उचित हो। दूसरा, जो ताको कांटा बुए वाको बोतु फूल, ताको फूल को फूल है और वाको है त्रिशूल। जो तेरा बुरा करे नहीं, उसके लिए भी तू भला कर। अगर तू भला करेगा तो तेरे लिए तो भलाई होगी, लेकिन उस बुराई करने के लिए अपने जीवन में वो कांटे बोलेगा, उसके लिए वो उसकी बुराई त्रिशूल बन जाएगी। तीसरा है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गली कटियन के पास, जो करे सो भरे तू क्यों भयो उदास। कई बार न्यू भाई आप चर्चा में वो न्यू अपन किसी की चर्चा चुगली नहीं करनी। अपना तो सारे बढ़िया हैं, अगर कमी है तो आप खुद में वो आग्रह है, कोई कुछ भी हो भाई, जो अच्छा करेगा अच्छा भर लेगा, बुरा करेगा बुरा भर लेगा। हमने ना किसी की अच्छाई के मिरासीपना करना और ना किसी के बुराई के गीत गाना। ये है आज की इस सभा में प्रमुख एजेंडा जो रखा गया है। आप अगर इस सारी बातों से सहमत हैं और इनको ठीक मानते हैं तो वो हाथ खड़ा करके समर्थन दे दें। अब जो भाई विचार प्रकट करेंगे तो उसके लिए मेरी अपील है कि भाई समय ज़्यादा लंबा ना लें,
थोड़े शब्दों में इसी एजेंडे के ऊपर बात करें, इस एजेंडे से हटकर कोई बात। आज इस संगठन के अध्यक्ष जी राखी बारे के भिन्न भिन्न गांवों से आए जुझारू बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज समय की पुकार थी ऐसे ऐसे संगठन करने की। आज जो राजनीतिक और एक विशेष तत्व जो समाज के भाईचारे को खराब करने के लिए तुला हुआ है, वो अपने स्वार्थ के लिए भाईचारे में बहुत बड़ी दरार पैदा कर रखी है। इस दरार को ख़त्म करने के लिए जो अपने बारे में ये संगठन बनाने की तैयारी की है, इस संगठन से दूर दूर संदेश जाएगा और इस संगठन का मैं पूरा तय दिल से समर्थन करता हूं, ताकि इस तरह के संगठन बनकर गांव में पहले जैसा, आज से 60-70 साल पहले जैसा जो है ना स्वर्ग बन जाए। बहुत अच्छा संगठन बनाया है। जिन आदमियों की यह सोच है वो आदमी नहीं, एक संस्था है। वो आदमी देवता समान है जो आगे भी जिनने यह सोच रखी है कि अपने भाईचारे को मजबूत करें, सारी जाति मिलके। ये छोटी छोटी बातों में SC ST लग गए है आशी मजाक में, कितने दुख की बात है। आशी मजाक ठल्ले तो चलते रहा कर देर चलते रहेंगे, उसमें सारे भाई मिल बैठ के, और जो यह इसका पारिवारिक गठबंधन होया है, ये तो इस तरह 12 तो सुधरेगा, पूरा हरियाणा में इसका जो है नहीं संदेश जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी और कार्य हैं, जैसे भ्रूण हत्या, पर्यावरण, पौधे लगाना, भाई दहेज प्रथा, इस तरह के तो आगे चलते रहेंगे। हम मिलजुल के काम कराएंगे तो इससे बहुत से जो है नहीं हमें फायदा मिलेगा। और इसी के साथ में अपना सारे भाईचारे को राम राम। सभी बारे के सभी गांव से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, नौजवान साथी, चाचे, ताऊ, भाई, नौजवान, सभी वर्गों के, सभी 36 बिरादरी के भाईचारा जो आज राखी शाहपुर के राखी गढ़ी के चबूतरे पर उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं मेज़बान गांव का नुमाइंदा होने के नाते आपका यहां पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो आज प्रस्ताव आया, मैं उसके अनुमोदन के रूप में समर्थन में खड़ा हुआ हूं। और 2 संक्षिप्त बातें मैं इस संगठन के बारे में कहना चाहूँगा, नामकरण के बारे में और दूसरी बातें। तो आशा है अगर कोई गलती हो तो उसकी क्षमा करेंगे। बहुत ही आज भाई संदीप जी ने, मास्टर जियों ने, जिन भी जिसमें भी जिसका दिमाग लगा है, सबसे पहले तो मैं उनके विवेक की बहुत ही सराहना करता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रस्ताव पहली बार, मैं देखो अध्यापन के कार्य में भी रहा, मैं भी कई संगठनों में रहा, सारे नेतृत्व भी किया, लेकिन ये पहली बार मैंने एक खाप के 12 खाप में और इस प्रकार का बहुत बेहतर प्रस्ताव, और वो भी ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जो आप लाए हैं, इसके लिए पहले तो मैं उन सभी विवेकशील भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का, भाई इसके लिए मैं उनका बहुत ही तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें एक दिशा दिखाने की कोशिश की है। और दूसरी बात क्या है, इसका नामकरण का जिक्र भाई संदीप ने जिक्र किया था कि वे संगठन तो बहुत होगी, बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो वो तो पुनरावृत्ति हो जाएगी। उन्होंने बहुत कुछ संक्षेप में ही सब कुछ कह दिया है। तो एक नामकरण की बात आई थी, वे संगठन तो बहुत है और वो संगठन समाज में विघटन पैदा करते हैं। हालांकि संगठन का मतलब क्या होता है, समाज को संगठित करने का, परंतु आज उद्देश्य अलग हो गया। वहाँ पर चौधर की बात आने लगी, राजनीति आने लगी, इसलिए उसका विघटन हो गया। तो संगठन की जगह कोई और नाम का उन्होंने कहा था, कोई सुझाव और अच्छा है तो बताए। तो ये सुझाव मेरा ये है, इसका सर्व जातीय समरसता समिति अगर नाम लिख दिया जाए, इस प्रकार का नाम,
तो शायद वो और भी बेहतर जो है वो उसमें इसका सब कुछ इसके परिलक्षित होगा। एक नाम से ही सब कुछ पता चलता है। और बात रही और एक दूसरी बात एक और मैं जोड़ना चाहूँगा, इसमें कुछ सामाजिक मुद्दों को लिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खापे जो होती है या कोई संगठन या समिति जो होती है जो समाज के हित में काम करती हैं, वो समाज के चारों तरफ जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या जो प्राकृतिक तौर पर जो विपदाएँ आती हैं या जो मानवकृत जैसे ही पहले बुढ़ाने में आई थी, इस प्रकार की हो जाती हैं, तो उन मुद्दों के लिए ये किया है। तो उन मुद्दों के लिए अब जो भी मानवकृत समस्याएं आती हैं, जो समाज के सामने जो समस्याएं आती है और कुछ प्राकृतिक समस्याएं आती है, उन सभी प्राकृतिक समस्याओं और मानवकृत समस्याओं के लिए आपने ये निर्माण किया है इस समिति का या इस संगठन का, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो उसके लिए एक मैं सुझाव और दूंगा, इसमें सभी बात आ गई। एक पर्यावरण का मामला, और जैसे कि भाई पौधारोपण हो, प्रत्येक गांव में सौंदर्यीकरण सा हो, और जैसे आजकल भाई जहाँ तक बचा जाए पराली वगैरह जलाने की समस्या आती है, इस प्रकार का मुद्दा भी ये समिति और ये जोड़ें तो शायद और भी बेहतर होगा। और मैं ज़्यादा आपने सब कुछ कह दिया है, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं जितना भी मेरा सामर्थ्य है, जितना मेरा विवेक है, और जहाँ भी मेरा जो मेरी जितने गुण है उसके अनुसार आवश्यकता पड़ेगी, मैं इस समिति का तन मन धन से पूरा साथ दूंगा। और वैसे भी मेरा जीवन मैंने जो करना था, मेरे परिवार में अध्यात्म बच्चों को जो पालन पोषण करना था वो मैंने कर लिया है। अब मैं तो वानप्रस्थी जैसा व्यक्ति हूँ, और हमारे वेदों में भी जिक्र है कि भाई 60 साल के बाद तो आदमी वानप्रस्थी हो जाता है, और फिर उसके 75 के बाद जो है वो सन्यास होता है। सन्यासी तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन मैं वानप्रस्थी हो गया हूँ। और मेरा यदि विवेक का कहीं भी आपने जरूरत पड़े, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, तो मैं आपके लिए इस समिति का बिल्कुल साथ रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सब ने ये दीपक दिलाने का, एक रास्ता दिलाने का, लाइट ब्रिंगर का काम आपने किया है। जय हिंद, जय बारा खाप और जय भाईचारा, सर्वजातीय भाईचारा। नमस्कार। आज की कमेटी के अध्यक्ष, ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, ना सिख बुरा, ना बुरा ईसाई बुरा, वो जिसकी सोच बुरी भाई। पहला और सुर चल रही थी, बकदे और की सिस्टम हो, प्रधान बनाते हो और बनाते हो, वह खाप का सिस्टम और सुर चल रही थी। लेकिन यहाँ जो बात सुनी और जो चर्चाएं चली, बहुत बढ़िया है। और गांव खेड़ी जालम इस कमेटी के, इस खाप के साथ है। धन्यवाद। खेड़ी लोचप भाई, राज खेड़ी लोचप भाई, गामड़ा से गामड़ा की तरफ से पवन फौजी ने सारी बात कह दी थी। और जो भी आपने ये संगठन बनाया है, हम तो पहले भी इसके समर्थन में थे, और आज ये संगठन बन गया तो बड़ी खुशी हुई है। हमारा राखी गढ़ी गांव आपका तन मन धन है। जो भी जड़े ड्यूटी लाओगे हमेशा आपके साथ रहेंगे। नौजवान साथियों, बारा खाप की सरदारी, आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम। ये जो आज सर्वजातीय छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की जो कमेटी गठित करने आज ये पूरा भाईचारा इकट्ठा होकर के आज ये सर्वजातीय छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। मैं पूरा बारा खाप के तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी तब सभी को पूरे प्रजापति समाज की तरफ से मैं इनका अपार समर्थन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम। वो आमतौर पर एक बात देखी जाए पंचायत में, बात आ रही है समाज के लिए, यह अपने प्रधान करा भाई, इसमें तो 36 जात की है भाई, इसमें तो ना दो दादा बार बार कहते हैं दादा कृष्ण, हालांकि दादा कृष्ण दिन भी था वे बार बार कहते पंचांगी यार दादा भी इसका तो 13 को भाग दो की सिर्फ समाज की आगे जान रहे और सर्व समाज में है भाई 36 बिरादरी एक है, बाकी वह बड़ी पंचायत भी सर्व समाज में आवा है।
उसमें यार दादाड़ी बात सही है, उसमें थोड़ा न्यू है भाई, ये जाट आएगे न तो एक आधा और आ गया, बस उसमें 36 जाट आएगी। ये भी इसमें सर्व समाज बैठा है, किसी बिरादरी का कोई भी भाई कई एक भी हो, है तो 36 जाट है, लेकिन भाई किसी का कोई भी किसी प्रकार की कोई बात आज नहीं पड़ी, पंचायत नहीं कर पाओ तो सर्व समाज की पंचायत में आ जियो भाई, उड़ जाएगा फैसला करवाया मांगी भाई, ठीक है। हर बात यह है भाई, कोई उन भाइयों से भेदभाव नहीं, कोई इनने नहीं, आपने सारे भाई बराबर हैं, मैं भी अपने हैं और आप भी उनके हैं, लेकिन बात यह नहीं, काम ऐसा करो ताकि सर्व समाज में नहीं होगा भाई। सर्व समाज की पंचायत बहुत बढ़िया काम कर रही है, 12 खाप में, दूसरी खापा में भी जाकर एक ये पता लगा भाई 12 खाप में एक सर्व समाज की पंचायत अलग से भी बन रही है। ये संगठन ऐसा बना दो ताकि इसकी वाह दूसरे खापा में भी इसका नाम बात जाए। मैं तो इतनी है कहूँगा, और बाकी दादा कृष्ण तेरा तो कहूँ मैं, ये सोच लिया अपना दिल ठोक दिए। ठीक है जी, धन्यवाद सारे भाइयों ने, और इस कमेटी के साथ साथ कोई दिक्कत नहीं, कमेटी में लेके आना है ताकि हमारा काम और ज़्यादा बेहतर चले। तो इसके लिए कोट कला से पालड़ खड़े हो, मैं नाम लूँगा, खड़े हो ले, ऊपर चलते रहो। सरजीत एक सरपंच और सूरज सिंह। देखो भाई, मेरी बात सुनो भाई, एक मिनट सुनिए। सरजीत है, सुन तो लो, अरे सुन तो दे, सुनिए भाई। सरजीत है, सुन ले, मैं अध्यक्ष साहब बना, डॉक्टर ने बनाया था, अगर मैं अध्यक्ष बनाया था तो मेरा इतना तो अधिकार होगा कि मैं जिसका नाम लूँ खड़ा होना चाहिए। फिर अगर वो जूते मान खातर खड़ा करा था, मैं जिसका नाम लूँगा वो तो खड़ा और उसी चलता अपना काम करो। हाँ, सरजीत सुरता और एक भाई पाली सैनी है। हाँ, जोरा सुभाष कोटखुर्द, नाड़े से डॉक्टर धर्मपाल, गैबी नगर से बजेश सिंह और चेतन, खेड़ी जालब से दिलबाग, शिल्लू सरपंच और सुरेश पंडित जी। सुरेश शर्मा जी कहाँ गए सरपंच साहब। खेड़ी लोचब राज सिंह और सीना, राखी शाहपुर कृष्ण पंडित जी और राम कुमार। और भाई राखी खास से पवन सरपंच और बलजीत। गामड़ा से काला गामड़ा, ऐबतपुर से वीर बान और अजमेर, संगतपुरा से रमेश सरपंच और करमवीर नंबरदार। हाँ, ढांडा खेड़ी से रामदिया और भीर सतबीर। वीर आ रहे आगे जे खड़े हो लेबर बैठे ना, इतना टाइम में कौन मेरे यार। मिर्जपुर से राजेश गिल और दया किशन है। अरे एक बड़ा काम है, आप भी चले जाओ। वीर बैठ जाओ भाई, 5 से 7 मिनट का काम है, और आपने जो इतना लंबा टाइम दिया है उसके लिए तो धन्यवाद है। ये भी 5-7 मिनट जो नहीं बहुत शांतिकार खुशी के पल हैं, क्योंकि आप किसी मंजिल पर पहुंचे हैं, और जब आदमी मंजिल पर पहुंच जाओ तो नारिये खुशी हुए है। पहाड़ पर चढ़े हैं, बहुत खतरे हुए हैं,
भाई कदे बर्फीला तूफान आ जाए, कदे कोई जानवर आ जाए और आ जाए, लेकिन आपन है सारे बर्फीले तूफान और जानवर सब पार करके जो है नी तिरंगा झंडा जो है नी आप लोगों ने एवरेस्ट की चोटी पर गाड़ दिया। इसके लिए आप सारे सारे धन्यवाद के पात्र हैं। तो साथियों, काफ़ी लंबी चर्चा चली, संगठन के बारे में भी तरह तरह की बातें आई और हमारी कोशिश थी कि भाई हम ऐसा संगठन बनावा जिसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो और सभी को जो है ऐसा लगे कि भाई जानू यह कमेटी मेरी अपनी है, और वो अपनी बात रखने का या उसकी जो कास्ट के लोग हैं, उसके धर्म के लोग हैं, वो उसके पास जाके अपनी सारे की सारी बात कह सकें। तो इसलिए हमने सारी जातियों में से, सारे वर्गों में से जो है नहीं प्रतिनिधित्व दिया है। हाँ, दर्दों को नहीं तो कितनी है? दो है। तो हमने विचार विमर्श करने के बाद बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी कमेटी का गठन किया है। उसके अंदर सारे गांवों के दो दो प्रमुख आदमी, किसी गांव से जो बड़े थे 4 आदमी भी थे, तो सभी ने मिलकर के काफ़ी विचार विमर्श करके और जो कमेटी का गठन किया है उसका मैं आपको उनने जो कुछ किया है फैसला, जो जिनको उन्होंने इस पद के योग्य समझा है, जिस पद के, उसकी मैं विधिवत उनकी इजाज़त से घोषणा करता हूं। कमेटी जो अपने ऊपर भेजी थी, इजाज़त है जी? तो हमने पहला पद संयोजक का जो बड़ा पद होता है उसके लिए ये बार में 12 खाप ने जो कि जो चौधरी हैं, पंचायती सरदार ने, उनने मेरे ऊपर डाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब तक जीऊँ समाज के लिए जीऊँ और कुछ अच्छा कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नंबर 2, मुख्य सचेतक। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, HES अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर श्री जयवीर जी ढांडा जो DO थे और ज्वाइंट डायरेक्टर ने कम समझे हैं, अपने हौलदार का पद ज़्यादा मानने हैं, तो ये DO साहब हैं हमारे। तो मैं उनसे नम्र प्रार्थना करूँगा कि वो भी अपने आभार व्यक्त करें इनका। तो मुख्य सचेतक के रूप में जयवीर ढांडा। प्रधान, हमारी भाई पूरी इच्छा थी ये कि भाई कमांड जवानों के हाथ में जाओ। हाँ, मैं तो चले कारतूस हैं, जो कुछ करना था वो कर लिया। अरे बागे इतना करने की हिम्मत भी कोई नहीं रही, ना आंदोलन लड़ने की, ना भाजन की, ना कूदन की, क्या ही कोई नहीं। हम तो सिर्फ वहाँ भाई डफली बजा के न्यू है, थोड़ा बहुत आप लोगों को कहीं ले जा सकते हैं। तो जो प्रधान पद का के लिए हमने सर्वसम्मति से संदीप भारती बुडाना को चुना है। नौजवान है, लेकिन संदीप भारती से मैं एक अपील करूंगा भाई, आज से इन गांवों ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दे दी, आप उन सारी बातों ने जो प्रार्थनी भूल के और एक ऐसा रास्ता निकालोगे, ऐसी आदर्श कमेटी का एक नेतृत्व करोगे जिसमें दूसरे लोग भी भाग भाग के आने का प्रयास करें। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हमारे मुंह से अपने किसी भी माध्यम से नहीं जानी चाहिए जिससे कोई ये कहे कि भाई ये तो देख फिर न्यू बोलने लग गया। थोड़ा सा मतलब ये क्रांतिकारी साथी है हमारा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा शांति से अपनी स्टेटमेंट रखें। सारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगले जवान हाथों में आपने इस नेतृत्व को दिया है। उसके बाद हमारा था एक वरिष्ठ उप प्रधान, जो प्रधान का बराबर हुआ है, बस एक अरफ और ज़्यादा जुड़ गया लगने, वो तो प्रधान है, उससे बड़ा हो गया। तो हमारे शर्मा जी हैं, कृष्ण जी, कृष्ण शर्मा हमारा पूजनीय दादाजी हैं और भाई क्रांतिकारी भी हैं, शील भी हैं, विद्वान भी हैं, क्यों ब्रह्म ज्ञानी हैं। इनका तो घना सारा जितना हम पढ़ के ज्ञान लिया इतना तो इनकी गर्भ में मिल जावा है। तो कृष्ण जी जो हमारे वरिष्ठ उप प्रधान का काम करेंगे। उप प्रधान जनरल जो नॉन जाट का उप प्रधान है, उसके लिए हमारे नौजवान साथी क्रांतिकारी वीर हैं काला गामड़ा, कड़े है काला,
अरे इतने तो हमारे भी गोडे कौन टूटे हैं। और न्यू जब भाई के में और मेडल लाए थे तो मेरा ठीक है। तो काला गामड़ा हमारे जनरल के उप प्रधान हैं। जो हमारा एससी वर्ग है उसके हमारे बहुत ही सुलझे हुए गांव सब संगतपुरा के पूर्व सरपंच रहे भाई रमेश कुमार जी, ये पूर्व सरपंच रहे हैं, अपने एससी समाज से हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बढ़ चढ़ करके समाज की यूनिटी के लिए इन्होंने पहले भी काम किया है और आगे भी करेंगे। तो हम उम्मीद रखेंगे आपसे, बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमने मार्गदर्शन भी करोगे और कुछ अच्छा भी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी का। उसके बाद बीसी वर्ग से हमारा साथी है, दिव्यांग होते हुए भी एक इतना जोशीला आदमी, इतनी उसके मन में एक टीस है कुछ करने की, ये हमारे बुडाना से हैं अशोक प्रजापत। प्रजापत समाज से हैं भाई। बेशक शरीर में थोड़ी कमी है लेकिन न्यू क्रांति टूट के पड़ा है सबके अंदर। हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद भाई अल्पसंख्यक में हमारी मिरासी कौम है गांव मिर्चपुर में, उससे कृष्ण है। आ रहा है क्या? चला गया? हाँ आ रहा था वो। तो कृष्ण है, ये मिरासी है, डूम कौम से है, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, अल्पसंख्यक हैं। इसमें कृष्ण को हमें अल्पसंख्यक वर्ग का प्रधान नियुक्त किया है। सचिव के रूप में हमारा बहुत ही क्रांतिकारी साथी मिलनसार और भाई डुआ डाई करने वाला आदमी है चेतन चौहान। खड़ा हो जाए भाई, एक सारा ने नहीं भी बेरा हो। ये सचिव रहेंगे और सह सचिव जो हैं वो है राजवीर हवलदार, हवलदार राजवीर जी। भाई जिसने सीमा पे गोले मार रखे हों और माँ भारती की जिसने सेवा करी हो, तो आपने उनको ये पद दिया है, तो आपका सभी का बहुत बहुत आभार। इसके बाद है प्रवक्ता। प्रवक्ता हमारे दो रहेंगे भाई, और ये प्रवक्ता जो है हमारी जो गाइडलाइन है कमेटी की और जो पदाधिकारी हैं उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही कहीं अपना बयान जारी करेंगे। ये नहीं कि भाई जो जी में आया वो ही ठोक दिया जाके। जो भी हमारी गाइडलाइन है उसके आधार पर हमने बयानबाजी करनी है। तो इसके लिए जगदीश गामड़ा और ये है पवन सरपंच, दो हमारे ये प्रवक्ता के रूप में हमने मतलब तालमेल बिठाया। एक थोड़ा सा जवान है, एक हाँ भाई हाँ। तो ये हमारे दोनों प्रवक्ता होंगे, राजवीर नहीं ये पवन सरपंच राखी खास और जगदीश गामड़ा। कोषाध्यक्ष के रूप में हमने हमारा दिलबाग सिंह है खेड़ी जालब से, बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है, ईमानदार है और बड़ा लोगों की सेवा भावना करने वाला आदमी है। तो उनको कोषाध्यक्ष के रूप में चुना है। या अब जो आगे की कमेटी है वो हम गांव दर गांव जाके और बड़ी आदमियों की कमेटी अपन सब ने रल मिल के बढ़ानी है। और ये जो दो दो आदमी ऊपर गए थे वो फिलहाल उस कमेटी के स्थायी सदस्य हैं। जो दो दो आदमी या चार गए थे या दो गए थे, जो भी ऊपर गए थे वो सारे के सारे स्थायी कमेटी के सदस्य हैं। हाँ तो ये अब नंबर जो लिख लेंगे इनके, लिखने का सचिव लिख लेगा। हाँ सचिव का काम है यो। तो ये कमेटी बन गई और ये पदाधिकारी आप लोगों की मेहरबानी से जो है नियुक्त हो गए। अब मैं भगवान से दुआ करूँगा कि भाई बिल्कुल जाति पाति का ऊंच नीच का मतभेद छोड़ के और इस समाज को अगर बचाना है, इस देहात में फिर से शांति लानी है, तो आपने जो है ने बढ़ चढ़ करके ये जो पद दिए हैं ये फूलों का ताज नहीं है,
ये कांटों का ताज हमने पहनाया है, इसके ऊपर खरा उतरना कोई मामूली बात नहीं है। टांग खिंचाई भी होंगी, जाट होगी नहीं उकरे है, चमार होगी नहीं उकरे है, बामण होगी नहीं उकरे है, ये सारी बात लगेंगी, लेकिन आपने वही काम करना है जो भगवान की तरफ से आपको इजाज़त मिले, जो न्याय संगत हो। अब मैं अपील करूँगा कि भाई पगड़ी पहना करके हाँ उनका नाम कर दे, इनका कि पगड़ी गाड़ी बनाओ भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बारा खाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अनूप आ जाओ, एक बाग आ जाओ, चाचे आगे आ जाओ, एक बार आइयो चाचा, एक बार ले दियो मना एक बार डेरी मछली। वो नाम कितने हैं संख्या में? बहुत ही आदर व मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्गों ने, नौजवान भाइयों ने जो मान सम्मान मुझे दिया है। हमारे ये 17 गांव लगभग 51,000 वोट हैं, 1.25 लाख की जनसंख्या है। 1.25 लाख की संख्या का इतने बड़े भाईचारे का आपने जिम्मेदारी दी है, तो बहुत सारी चीज़ें सोच के दी होगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इस लायक मुझे समझा। लेकिन 2-4 बातें मेरी हैं जी, क्योंकि बात छिपानी नहीं चाहिए। और मेरी अभी पीछे भी चर्चा चल रही थी, बिला छोरे फलानी बात ना कहिए। भाई मेरी एक की अच्छाई है कि मैं घुमा फिरा कर झूठी बात नहीं करता। कई भाई फोन पे लिखते हैं, भाई तू भविष्य में किमें करेगा, हम तेरा साथ नहीं दें, तू उन्होंने कह रहा है। भाई जो मेरे बस का है ना उतना ही कहूँगा, मैं किसी ने ना झूठा आश्वासन दूँ ना लारे दूँ, जितनी बात है उतनी मेरी क्षमता अनुसार कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बुजुर्गों, इस पूरे मामले में जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है समाज का मामला, मेरा एक भीतर का पवित्र उद्देश्य है कि हजारों साल पहले हमारे समाज की एक व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी? अकम मिलजुल के फैसले करा कर दे, उन फैसला ने लागू करा कर दे। वो गणतंत्रीय जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था टूटने के बाद ही हम गुलाम होने शुरू हुए थे। हमारे देश पे पहला बड़ा आक्रमण जो था, जिसने तहस नहस कराया, वो 7वीं-8वीं सदी में बिन कासिम ने कराया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। उससे पहले हमारा देश आजाद था, और उसका सबसे बड़ा कारण हमारी गणतंत्रीय व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का मतलब क्या था? अगर समाज के जिम्मेदार आदमी एक दूसरे को बराबरी का मौका देके मिलके फैसले करा कर दे। ये जब से ये राजतंत्र वाली व्यवस्था चली है, एक आदमी को हमने प्रधान बना दिया, आगे निकाल दिया, अपने मनमर्जी से फैसले लेने लग गया, ज्यादा नाम हो गया, कहीं उसका फायदा उठाने लग गया। इस व्यवस्था के बाद समाज में जो कमजोर तबका था वो दूर होता गया, थोड़े से आदमी मजबूत होते गए और देश 1200 साल गुलाम रहा। हमारे समाज का आज जो पतन आप देख रहे हो, मैं 20 समस्याएं गिना सकता हूं, लेकिन उस भाई ने एक बात कही, उस भाई को और उसके तमाम जो भाई उनको मौका देंगे, विस्तार से सुनेंगे, लेकिन उस जैसी 20 और समस्याएं मैं गिना सकता हूं। लेकिन उन समस्याओं का समाधान एक ही है कि सारे जितने जागरूक भाई हैं, बुजुर्ग हैं, वो बराबर में अपनी जिम्मेदारी समझे। आपने मुझे प्रधान का पद दिया है, तो मेरे को कम से कम 30 और प्रधान चाहिए आपसे। मेरे को इस पद की लालसा थी नहीं। मिर्चपुर का बहुत बड़ा मामला था, जैसे हमारे गांव वालों में हमने मेहनत करी थी, उतनी ही मेहनत उस टाइम करी थी। सारा हरियाणा उस टाइम भी जाना करता। पद की लालसा होती तो उस टाइम भी ले जाता मैं, कोई बड़ी बात नहीं थी, खड़े होने पे सारी चीजें थी। लेकिन बुजुर्गों, मेरे भीतर भीतर में यह इच्छा है कि हमारा समाज जो गौरवशाली हमारा अतीत है, जो हमारा मान सम्मान किसे समय था, वो दोबारा हुए। और वो जब होगा जब सारे बराबर की जिम्मेदारी समझोगे। आप लोग आज एक जिम्मेदारी, बे छोरा ठीक काम कर रहा है, यो निभा देगा, उतने तक काम नहीं चलेगा जी। यह पदवी मन ने आपने मेरे को दे दी, और मैं आप में से 32 आदमी और चाहता हूं, जब जाके ये काम पूरा होगा ना। तो जो हमारी दुर्दशा हो रही है, किसान का रूप में मंडिया में दुर्दशा, बैंका में दुर्दशा, आम आदमी के रूप में कदे झूठा मुकदमा, कदे सच्चा मुकदमा, गांव में नाली पे डोले पे मुकदमे, हमने छोटी छोटी बातों को लेके अपना समाज और अपना जो एक सामूहिक जीवन है बर्बाद कर रखा है। बुजुर्गों, आपने साथ देना है तो यो देना पड़ेगा। अब गामा गलत 2-2 आदमी पर, क्योंकि एक प्रधानी आड़ा होगी, न्यू हो जाएगा खाप में, एक ये भी भाई काम कर रहे हैं, 2 महीने 6 महीने हैंड के छोटा मोटा वो करके बैठ जा,
उस खातर नहीं जी। यह जो व्यवस्था बनाई है, ये परिवार बनाया है, इसलिए बनाया है कि हमारे मरने के बाद भी हमारी अगली पीढ़ी याद करके जावे हमारे उन बुजुर्गों ने शुरुआत करी थी, उसका फायदा आने वाली पीढ़ियां नहीं मिल रहा है, और वो तबे पूरी होगी। पहली जो मेरी आप तक मांग है आपका परिवार का बेटे के रूप में, और जो जिम्मेदारी लगाई उसके रूप में। हमने वे गांव गलत 2 आदमी चाहिए ठोक बजाए के न्यू, जो अपना अपने प्रधान मान दो। 12 आपने दे दिए तो नहीं मान लो 22 और चाहिए, वो देने ना आप तैयार हो जी? अगर व्यक्तिगत तौर पे मन नहीं लगेगा फलाना अच्छा है, वह भी बात नहीं जी। मैं आप तय मांगूंगा, मेरे गला कोई अच्छा है माड़ा है कोई मतलब नहीं। मैं बहुत बढ़िया सार्वजनिक जीवन में कह चुका हूं, मेरे कोई खातर कोई अच्छा आदमी है, मेरे लिए वो मापदंड नहीं है। मेरे खातर मापदंड वो है जो समाज खातर अच्छा है। मन ने कोई नुकसान कर रहा है कोई बात नहीं, समाज का अच्छा काम कर रहा है तो मन ने वो अपने बराबर में स्वीकार है। और जो 32 आदमी दोगे जी आप, एक सिद्धांत है राजतंत्र का, एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी वो अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। आपने मेरे को जिम्मेदारी दे दी, 4 आदमी न्यू हो जाएगा भाई वो फलाना बालक है यो काम कर रहा है, लेकिन जो ताकत है जी ताकत, वो ये जो कमेटी बनेगी, कलेक्टिव लीडरशिप शब्द है एक, सामूहिक नेतृत्व, सबकी बराबर की ताकत होगी। जो आदमी आप गांव गलत 2-2 दोगे या और इसको हम बढ़ावांगे, सबकी बराबर की ताकत होगी फैसले लेने में। सबको अपनी बात रखने का हक होगा, मनवान का हक होगा। हाँ, एक अच्छाई कह सकूं मैं, इसने अपना आपकी खुद के मुंह तो कह रहा हूं, एक बार फैसला लेने के बाद मेरी पाछे हटने की आदत कौन जी। मैं मेरे कई बुजुर्गों में देखा करूं, कई बार देखा मैंने, कोई बुरा ना मानियो, फैसला ले लेंगे, संकट पड़ेगा फिर थोड़े ही नू घबराहट से लाग जाएंगे, बेटा नू तो नहीं हो जाएगा, वह मेरे में आदत नहीं है जी। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं जो आदमी खड़े हों वो सारे मजबूत हों और फैसला लेके फिर पीछे नहीं हटें जी। ये हमारा मामला का समाधान कैसे हो पाया, उसमें एक ही फैक्टर था, हमने फैसला ले लिया तो उसको निभाया, उसका नुकसान हो फायदा हो मतलब नहीं है। सरकार तक टकराने की नौबत थी, एक टाइम ये भी नौबत थी, हमारे को सुनने वाला कोई नहीं था। ये नौबत आ गई, मास्टर जी बैठे हमारे गांव के बड़े बैठे हैं, लड़ना पड़ेगा, 5-7 आदमी हो उसका और खपाने पड़ जाए, रास्ता नहीं है तो कुछ भी करना पड़ सके। तो उस टाइम पे, आज तो वो बात कम ठंडी होगी, किसी ने वो पता भी नहीं, उस टाइम पे बहुत बैसा बैसी हमारे बीच में चली। अब छोरे 2 पहला मर लिए, 5-7 और मरा होगा। मैदान में कदम बढ़ाने के बाद ही फिर उल्टा हटने की गुंजाइश होती नहीं। इसलिए जो आदमी दो आप, मजबूत स्टैंड वाले आदमी दियो जी, जिनका जुगर मोटरसाइकिल का एक पास स्टैंड हो, एक के पास स्टैंड वाला आदमी हो ना। तो आज का जमाना में सबसे बड़ा माड़ा काम ये हो रहा है, आदमी 4 स्टैंड रखे है, जो तोड़ी जुगाड़ा बन डाला गन्नू खोल दे अखबार सूद सा बैठे। वैसे नहीं जी, हमारे समाज में कमी सिर्फ एक के बात की रह रही है, हम मजबूती से सच्चाई पे खड़े नहीं होते ना। तो बुरा आदमी में कितने पैर हुए हैं आप बताओ। गांव में एक चोर है, अगर 10 आदमियों ने खड़े हो गए एक आंगली कर दी ना, दोबारा चोरी नहीं करेगा। हमारी समस्या हम न्यू सोचा रहने देना तेरे की पड़ रही है, तो बुजुर्गों 2-2 आदमी आपने प्रधान के रूप में देने पड़ेंगे, और वो प्रधान के रूप में एक सामूहिक कमेटी बना के 12 आपने दे दिए, 20-22 और देने पड़ेंगे। जो इस बात ने जो आपने संकल्प कराया, पहला आपका संकल्प है हमारे भाईचारे में तड़के किसी आदमी गलत माड़ी हो जाएगी, किसी भी डाल की, छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे और बड़ी हो, उसके खातिर हम सामूहिक तौर पर खड़े होंगे, मजबूती से खड़े होंगे, एक राय बना के खड़े होंगे। सहमत हो जी आप इस बात में सारे? चाहे किसी गलत टकराना पड़ो, हमने कोई इस बात की परवाह नहीं कि वे एसपी कौन है, डीजीपी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, किसकी सरकार है किसकी नहीं है। बहुत दिन तक हम शांति प्रिय बात करा, हाँ बड़े सभ्यता चल रहे, हाँ परमात्मा करेगी से सभ्यता समझदारी तो हमारा सारा जीवन चले जा, नुकसान नहीं उठाना पड़े। लेकिन कदे नौबत आई, भाईचारे पे संकट आया, तो हम भाई किसी भी नुकसान की परवाह ना करके किसी से भी टकरा जाएंगे। और इस विश्वास और इस आश्वासन पे मैं आपकी सहमति चाहूं। सहमत हो जी सारे? दूसरी बात है जी, ये जातिवाद की समस्या की बात चल रही है। जातिवाद के अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, छोटे तले की बड़ी समस्या हैं, उनके ऊपर सामूहिक चर्चा करके फैसले करांगे। आप सारे आपने जो बनदी लागेगी उस पर मजबूत स्टैंड लेंगे। अपना बस्ता बार की बात होगी, अपना काबू तो बार की बात होगी तो हाथ जोड़ लेंगे, हमारा बस की बात को नहीं भाई। और इसे बात में साथ में जोड़ दूं, रोज समाज में आंदोलन चल रहे हैं जी। निजी तौर पर मैं भी कई जगह जुड़ रहा हूं और सारे भाई जुड़ रहे हैं, काला भी जुड़ रहा है, मास्टर जी भी जुड़ रहे हैं। या जो हमने व्यवस्था बनाई है, परिवार बनाया है, इसका यो काम नहीं है कि धरती दुनिया में किमें भी हो रहा है और उसमें जाके झंडा गाड़ेगा। यो अपना आड़े का परिवार है, समाज में कोई बात हो रही है उस पर चर्चा करेगा। लेकिन हमने देखा पीछे हमने ढांडा खाप बनाई, वो बनाई इसलिए थी कि भाईचारा का मेल जोड़ आपस में रह रहे। लेकिन कितने भी आंदोलन चलता, 4 भाई खड़े होंगे, संदीप ओढ़े कौन जानते हुए हम लट्ठा के भाई खाप की व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था बना हुआ है, वो
जरूरी नहीं कि वो लड़ाके काम खातर बनाई जाए। भाईचारे पे को संकट आ गया फिर तो लड़ना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े। लेकिन दीन दुनिया में तो भाई बाहर तो 100 डाल की समस्या है, और फोन वाला जमाना में तो उत्तर प्रदेश में भी किमें हो रहा हो तो भी थोड़ा गए हो पास नहीं हो जाए, चालो ना उड़े भी किमें न किमें बात है। तो जी हर आंदोलन में हिस्सेदारी करने का मैं नहीं कह रहा कोई कमिटमेंट कर सका, हाँ सामूहिक बैठ के चर्चा करांगे अगर भाई इस बात पर अपना के पक्ष होना चाहिए, के स्टैंड होना चाहिए। तीसरी बात है जी, सुर सी चल रही थी, मैं आपके बीच में खोल दूं कदे पाछे से कोई इसी तैयारी कर लो। हमारे भाई सरपंच साहब हैं, राज सरपंच साहब खेड़ी थे, हम पीछे इकट्ठे हुए थे तो मेरे तीन बोले संदीप तू तो बाहर जाओ, पाछे तो बोले हम बतलावांगे। वह एक हमारे बुजुर्ग ने मेरे बता दी, बतलाने के थी बोला वह संदीप ने लंबा संघर्ष कर लिया, भाई ने एक बड़ी गाड़ी देंगे 11 लाख रुपये देंगे। मैं हमारा बड़ा भाई है, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो, आपका मैं धन्यवाद करूँ, आप मैंने इस लायक समझो। लेकिन बुजुर्गों हमारे समाज में जो बड़ी बड़ी एकता खराब हुई है वो इस चंदे के नाम पे फलाने ती 2 लाख दे दिए, वो 4 लाख खा गया, फलाने ती गाड़ी दी थी उन्होंने, इन्हें बातें खराब हुई। परमात्मा की दया है जी, आपका आशीर्वाद है, मेरे दौरा गाड़ी भी काम चलाने जोगी है जी, 2 भाई बेच के हैं, तेल गलाने का भी काम चल रहा है जी। अगर कदे नौबत आवेगी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हमारे किसी चाचा ताऊ ने मैं टोक लूंगा। लेकिन ये जो सामूहिक चंदाली परंपरा है जी, प्रधान बना दिया, गाड़ी दे दी, वो कर दी, उससे 4 भाई बिना बात का नई बात टोले होंगे, उस बात की जी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। मैं आपका बेटा हूं, परमात्मा ने आपकी आशीर्वाद हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था काम चलन जोगी है, 1 गाड़ी का 2 गाड़ी का 4 गाड़ी का जिसी मार दो रहे हैं, तेल पूग जाएगा। इस चंदा नाम की समस्या में मैं तो नहीं चाहूँ जी हमने कदे जरूरत ना पड़े, हमने कदे हमारे कोषाध्यक्ष भाई की कलम चलाने की जरूरत ना पड़े, जिसा कोई प्रोग्राम करा जिसी सामर्थ्य है अपना काम चला लिया। क्योंकि 10 में तो 9 बार कोई भी व्यवस्था चल रहा है, सब तो बड़ा आरोपी चंदे का लग है, खा गए पी गए, चाहे 2-4 लाख की बात हो, लेकिन उस बात पर भी भंडम भंडा करके जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य बहुत पवित्र है। पूरे हरियाणा में ऐसा कोई संगठन नहीं जो ये कहता हो अब मेरे भाईचारा के बुरे टाइम में हम खड़े होंगे भाई, हम वो पहले संगठन हाँ जिसने ये दावा कराया है। अगर हमारे किसी भाई के साथ, हमारे किसी बुजुर्ग के साथ, हमारी किसी माता बहन के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम खड़े होंगे भाई, और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कमजोर नहीं छोड़ेंगे। और ये जो राजनीतिक परंपरा है, पहले राजनेता कराया करते गांव में 2 फाड़ करने का काम, वोट लेने होंगे, सारा गांव तो देखो नहीं, 2 पाले बना दो, 1 तो देवेगा। वह जो परंपरा है भाई वह कई जगह चल रही है, हमें इस परंपरा ने मेटन का काम करांगे, इसने बोण का काम नहीं करांगे। सहमत हो जी? या मैं इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि बहुत सारी तरह की बातें हमारा जोड़न तो पहले चालू होगी, ये तो न्यू करेंगे, ये तो न्यू करेंगे, ये तो बस जोड़ांगे, हमारे पर जोड़न में जितना जोर लाओगा उतना लावांगे, लेकिन अगर हमारे पर ना भी जोड़ा जाओगा तोड़न का काम नहीं करांगे भाई। 2 भाइयों ने लड़ावा नहीं गए, उनका मन का मैल धू के जुड़ेंगे तो हमारी कोशिश करांगे, लेकिन तोड़न का कोई काम नहीं करांगे। हमारे शब्दां तय, हमारा आचरण तय, हमारा कर्म तय, कदे भाईचारे में दरार नहीं आओगी। लेकिन यह मास्टर जी कह रहे थे, ये जो सोशल मीडिया पे बात चल रहे हैं, बहुत तरह की बात चल पड़े हैं, किसी बात ने कोई अपने पक्ष में ले ले है, वो सारी बातें का जी बैठ के चर्चा करी जा सके, बैठ के चर्चा करके कोई इस जो हमारी व्यवस्था अपने परिवार बनाया है इसकी तरफ तक कोई भी जो बात होगी वो सारे सामूहिक चर्चा करके ही करांगे। हाँ निजी तौर पे मैंने 4 भाई जाना है भाई, ये आपकी ये बेटे का जिम्मेदारी के अलावा भी और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बहुत सारी जगह मैं जुड़ रहा हूँ, उनका इससे कोई वो नहीं होगा कनेक्शन। निजी तौर पे मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी अच्छी और बुरी चॉइसेस हैं, इस संस्था के जिम्मेदार आपने मेरे को अवसर दिया है, एक जिम्मेदारी दी है, उसमें मैं जो भी करूंगा उसमें मैं आपकी सबकी जो बाकी प्रधान बनोगे, आप 31-12 प्रधान आज बन गए हो, 30-32 सारे बनोगे, सबकी सहमति लेके ही कोई बात कहूंगा। सारे सहमत हो गए वो कवांगे, सारे सहमत हो गए वो ही करांगे। इतनी मेरी बात थी जी, आप सबका धन्यवाद करूंगा मैं। आप सारी बातों पे आपने भरोसा दिया है, आप इसने निभाओगे। और आगे के कार्यक्रम की बात है जी, जितना मेरी समझ में है मास्टर जी ने बताया, देखो जमीन तय काम करना पड़ेगा जी, हमें बिना जमीन पर काम करें, बड़े फार्म भर दें, उस बात में कोई दम नहीं। गांव दर गांव जाना पड़ेगा, गांव का बच्चा बच्चा इकट्ठा करना पड़ेगा, और लंबी चौड़ी बात ना करके ये मैं लंबी कविता पढ़ दूं उस बात में कोई मजाली बात तो है नहीं। जो भीतर की दुखदी रग है, जो भीतर की दुखदी समस्या है, जो वास्तव की समस्या है, ये हो तो मेरे भीतर कैंसर का फोड़ा रहा है, और कोई आके मेरे मुंह पे सूतरी अपना करीम लावा है मुकार वाली नुको है रंग बुरा हो जाएगा, उस बात का फायदा थोड़ा है जी। हमारे समाज की जो वास्तविक समस्या है उनकी बात करनी पड़ेगी, उस बात पे उसका किसी भाई ने वाची भी लाग गया, किसी ने माड़ी भी लाग गया, तो उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, लेकिन बात वह करनी पड़ेगी, मुद्दा वो करना पड़ेगा जिसका समाधान होता हो। सिर्फ मीठी बातें करके अपना अपना अच्छा कुआने का प्रयास
वो जी मेरे ख्याल तक समाज के हित में नहीं होगा। तो मेरा आप सभी तक बार बार धन्यवाद, आपने मुझे एक जिम्मेदारी का लायक समझा।